कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। अब यह गिरावट क्यों आई, कितनी और गिरावट आ सकती है, ऐसे में कल मार्केट एक तूफानी वाली एक्सपायरी भी कर सकता है, क्योंकि 18,600 के लेवल पर एक 2,82,000 की कॉल राइट, 18,500 के लेवल पर 2,25,000 का पुट राइट। उधर से शाम को जीडीपी का डाटा भी आने वाला, पूरी मार्केट की नजर डाटा की तरफ है। निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला, ऐसे में कल का सेशन एक बैंकर वोल्टिलिटी का रहने वाला है। निफ्टी के अंदर देखें तो 100 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी के अंदर 300 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट यहाँ पे बैंक निफ्टी की तरफ भी देखने को मिली है। और ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी अगर देखें तो बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में पूरा मार्केट लाल होता हुआ नजर आया, बड़ी जबरदस्त वाली गिरावट हमने यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आगे की तैयारी अगर हम करके चले, मार्केट ने आज का अगर हम दो लो देखें तो 18,580 का लेवल ब्रेकडाउन किया और 480 के लेवल तक बिल्कुल यहां पे गिरावट देखने को मिली, लेकिन 480 के लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया। उसके बाद फिर से मार्केट के अंदर बिल्कुल एक डर का साया फिर से बनता नजर आया, क्योंकि कल होगी एक एक्सपायरी। अब एक्सपायरी में प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन बायर का प्रीमियम खतरे में आ जाता है, यानी कॉल लेने वाला को भी और पुट लेने वाला को भी। अब इससे बचने के लिए एक स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूं, उसको भी बड़े ध्यान से देख लेना, वो बड़े काम आती है। जब एक्सपायरी का सेशन होता है ना, वो स्ट्रेटेजी बड़े काम आती है, एक हैजिंग स्ट्रेटेजी हो जाती है, और मार्केट किधर भी जाए आप प्रॉफिट कमा सकते। कल निफ्टी ने हाई कितना लगाया था, 18,665 का हाई लगाता, 18,665 का कल हाई लगाता है। और मार्केट की आज जो क्लोजिंग होती है ना, बिल्कुल गैप डाउन के साथ होती है। और कल आपको बिल्कुल एक लेवल बताया गया था 18,580 का लेवल, अगर टूटता है तो मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। तो अच्छी खासी 18,500 तक का लेवल था हमारे पास, बिल्कुल पूरा टेस्ट होता हुआ नजर आया। तो ये तो हो गई भी कल की बात, लेकिन हमारे पास जो ये कल का हाई था, और इस लेवल को भी हमने भूलना नहीं चाहिए। ये जो 14 दिसंबर को मार्केट ने हाई लगाया था, ये वाला लेवल क्या था मार्केट के पास, देखो इस लेवल से ही गिरावट आई थी उस टाइम, बिल्कुल 700 के लेवल से मार्केट के अंदर ये देखो कितनी भयंकर वाली गिरावट आई थी। और अभी भी वही सिनेरियो बनता नजर आया कि मार्केट के पास यही लेवल गिरावट का लेवल बनता जा रहा है। तो ऐसे में क्या मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। उस टाइम अगर हम देखें मार्केट 18,400 के लेवल पे आ गया था, तो यहां भी बिल्कुल आज मोमेंटम क्या रहा है, 480 का लो लगाता हुआ नजर आया। तो मार्केट के पास बड़ा डर का माहौल इसलिए भी बनता जा रहा है कि मार्केट इसी जोन से गिरा था, ठीक उसी जोन पे घूमता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे मार्केट। लेकिन हमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। ऊपर की साइड अगर हम देखें, यहाँ पे जो हाई था ना, इस हाई को बिल्कुल मार्क करके चलेंगे। और ये वाला हाई हमारे पास क्या है, 18,700 का लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया। देखो कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा मैं, आपको सिंपल सिखाने के तौर पे है कि मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। बिल्कुल आसानी से आप भी बना सकते हो, और कुछ लोग सीख भी रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार सीखना, किसी की टिप्स के सहारे नहीं चलोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपर साइड पे, तो 18,700 का लेवल हमारे पास बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर। अब जो लेवल आपको बताए गए थे, क्या उनका रिजल्ट मिला है, आपके साथ डेली शेयर करता हूं, आज भी शेयर कर रहा हूं। देखो निफ्टी की पुट का स्पेल्किम बिल्कुल 18,700 वाली पुट यहाँ पे 140-35 से बिल्कुल 170, 190, 200 के ऊपर चली जाती है, सारे टारगेट डन कर देती है। और साथ में बोल भी देता हूं भाई, 18,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखो लिख के डाल रखा है यहाँ पे। ये होता है बिल्कुल एक पूरे पर्सनल तरीके से पूरा सपोर्ट करना, एंट्री एग्जिट टाइम टू टाइम बताते रहना। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का लो क्या था निफ्टी का, ये वाला 18,480 का एक तरह से लो लगाया निफ्टी ने। तो ऊपर की साइड तो हमने ये बना लिया, लेकिन कल मार्केट 18,665 तक गया था, इस लेवल को भी हमने भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले आज मार्केट ने क्या रंग दिखाया है, छोटा सा यहाँ पे मोमेंटम को अगर हम देखें, तो मार्केट ठीक इसी लेवल से मार्केट ने ये वाला जो जोन था ना, ये वाला जोन 500 का जोन था, ये बिल्कुल जो गैप था ना, इस गैप को तो फील कर लिया मार्केट ने। अब गैप फील करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये गैप फील करने के लिए तो गिरावट आई है। जो मैं पिछले 2 दिन से आपको बोल रहा था कि ये जो गैप है ना, इसको गैप को फील करेगा मार्केट, करेगा, और वो करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, 44,000 का एरिया फिर से तोड़ता नजर आया, लेकिन क्लोजिंग जो दे देता है ना
44,000 के ऊपर दे देता है। एक ट्रैप जोन बन गया मार्केट के पास, क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, तो राइटर अपना पैसा खाने की पूरी कोशिश करेगा जो होल्ड करके जाते हैं यहाँ पे, यानी ऑप्शन कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी। लेकिन अगर हम इंट्राडे तौर पे देखें कल मार्केट के अंदर, ये वाला जो कल का लो था ना, मार्केट के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको बिल्कुल हम करेंगे मार्क। क्यों करेंगे मार्क? क्योंकि पिछले 2 दिन अच्छा मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अब ये रेजिस्टेंस का काम क्यों ना करेगा? तो हमारे लिए 18,580 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा। 580 के अबव मार्केट जाता है तो हमारे पास ये कॉल बन जाएगी अपर साइड के लिए, यानी कॉल 18,700 तक का एरिया हमारे पास कॉल का रहेगा। कब रहेगा? 18,580 के अबव, यानी नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास सपोर्ट एरिया 18,480 का, जो आज का लो है। बिल्कुल मार्केट ठीक लाइव में बोलता रहा, अभी 480 के नीचे ही पुट बनेगी। लाइव में रहता हूं आपके साथ ठीक 9 बजे, कल भी जुड़ने वाला हूं। तो यहां पे हमारे पास नीचे 18,480 का सपोर्ट आ रहा है, और ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो इस लेवल को भी भूलना नहीं चाहिए हमारे पास, क्योंकि मार्केट ने अंदर गिरावट इसी लेवल से आई थी। तो ये वाला लेवल हमारे पास क्या था? 18,400 का लेवल था, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया था और यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। तो ये 400 का लेवल हमारे पास क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। और ये 400 का लेवल भी ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास ये वाला जोन देखो, जहां से मार्केट ने गैप अप दिखाया था, इस लेवल को अभी हम मार्क करके चलेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर गिरावट बढ़ती है तो बड़ा लेवल भी मिल सकता है। कल भी आपको बोला था कि मैं नीचे के लेवल ज्यादा बना के चल रहा हूं, नीचे के ऊपर के लेवल क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में मार्केट के नीचे के लेवल बना के चलने पड़ेंगे, दोनों साइड के लेवल बनाएंगे तभी तो हमारे हाथ में पैसा आएगा ना। मार्केट किधर भी जाए हम तैयार रहते हैं। तो नीचे की साइड हमारे पास 18,330 का रहेगा। ऊपर की साइड अगर हम बात करें मार्केट के पास, ये वाला 18,780 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है मार्केट के पास, अगर मूवमेंट बड़ी आती है तो। लेकिन मार्केट के अंदर तो गिरावट आ रही है ना, तो अपर की साइड और नीचे की साइड, अपर साइड दोनों साइड से हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते नजर आ रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्ट्रेटजी भी बता देता हूं कि मार्केट के ऊपर और डाउन साइड किधर भी जाए वो स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो धन का वेब प्लेटफॉर्म मैं यूज करूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, तभी आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे बिल्कुल मार्केट्स के ऊपर, और ऑप्शन डाटा के अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो क्रिएट योर स्ट्रेटजी का ऑप्शन आता है हमारे सामने। तो क्रिएट योर स्ट्रेटजी के ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ स्ट्रेटजी बिल्डर के ऑप्शन में जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बनी बनाई एक से एक लाजवाब स्ट्रेटजी मिल जाती है, जो एक्सपायरी में स्पेशली काम आती है। उससे पहले भी यूज कर सकते हो, प्रॉफिट जबरदस्त देता है। तो लेकिन एक प्री बिल्ट स्ट्रेटजी के ऑप्शन के अंदर जाए तो हमारे पास यहां पे देखो, अगर कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है मार्केट के अंदर तो आप हेजिंग बना सकते हो। यहाँ पे एनी डायरेक्शन के ऑप्शन पे जाएंगे और लॉन्ग स्ट्रैंगल का ऑप्शन मिलेगा हमें। तो यहाँ पे देखो लॉस फिक्स हो जाता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। एक्सपायरी में यही होता है ना, लॉस फिक्स हो जाए, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाए, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ देखो निफ्टी की, यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रैंगल बन चुका है और यहाँ पे 2435 रुपए का लॉस फिक्स है। प्रॉफिट अनलिमिटेड दिखा रहा है ना, यहाँ पे देखो पूरा शो कर देता है। यहाँ पे लॉस फिक्स है, अनलिमिटेड प्रॉफिट आ रहा है। नीचे देखो लॉस फिक्स है 1190 का, अनलिमिटेड प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 612 का लॉस फिक्स है, मात्र 612। अरे 5-5 10-10 हजार पे उड़ा देते हो यहाँ पे एक साइड की लेने में। यहाँ पे तो हैजिंग है, मार्केट किसी भी साइड जाए ये हैजिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये धन का वेब प्लेटफॉर्म है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़े आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे डीमैट अकाउंट भी आप मोबाइल नंबर मेल आईडी डाल के बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हो, लो ब्रोकरेज के साथ। ये स्पेशल धन आपके लिए ऑप्शन ट्रेडर के लिए लेके आया है, स्पेशल ऑप्शन ट्रेडर के लिए। कोई अदर यहाँ पे आपको ये स्ट्रेटेजी बना के नहीं देता, आपका मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बनी बनाया यहाँ पे बिल्कुल बन जाता है, पका पकाया माल। और नीचे की साइड अगर मैं बताऊं, यहाँ पे एक से एक लाजवाब स्ट्रेटेजी है। देखो बिल्कुल 200 रुपए का लॉस, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो रहा है। अगर यहाँ पे पे ऑफ चार्ट के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये देखो बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे शील्ड बिल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये आ गया। देखो मार्केट ऊपर चला जाए तब भी प्रॉफिट, नीचे गिरे तब भी प्रॉफिट। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल फिक्स हो गया ना। यहाँ पे लॉस कितना ही रेड जोन दिख रहा है ना, ये पे ऑफ चार्ट आपके सामने, यानी अभी तक तो हमने कोई ट्रेड लिया भी नहीं है और यहाँ पे पहले से दिखा रहा है आपका लॉस इतना हो सकता है, प्रॉफिट इतना हो सकता है। अगर प्रॉफिट की बात करूं भाई
यहाँ पे हमारे 2400 रुपये लगा के प्रॉफिट, ये देखो कितना 28,000 रुपये तक दिखा रहा है, इस साइड भी 30-32,000 तक दिखा रहा है, और लॉस तो हमारा कितना होगा, फिक्स हो गया। तो फिक्स हो गया ना, इससे ज्यादा तो लॉस हो ही नहीं सकता। ये स्ट्रैटेजी बना के आप खुद की भी स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर, स्टॉक ऑप्शन के अंदर भी ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो धन का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाल के बड़ी आसानी से आप ओपन कर सकते हो लो ब्रोकरेज के साथ। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें, अपर साइड पर रेजिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, 18,780 का। लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या रहेगा, लेवल 2 के लिए हम 18,700 का लेवल। लेकिन अगर हम पहला लेवल कौन सा रहेगा हमारे पास, ये वाला जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का 18,580 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा अपर साइड पे। मार्केट देखो इसी लेवल पे जाके फिर से रिजेक्शन दे रहा है, ये वाली रिजेक्शन। तो सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा, 18,480 का लेवल। अगर ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास ये क्या होगी, पुट साइड का एरिया रहेगा। कहां तक रहेगा, 18,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। ऑप्शन डाटा के अंदर भी समझ में आएगा। और यहाँ पे नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, 18,320 का एरिया एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा निफ्टी के अंदर। अब ऑप्शन डाटा निफ्टी का क्या बोलता है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखेंगे, उसके साथ पीसीआर रेशो। तो 18,600 के लेवल पर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त वाली 2,82,000 की कॉल राइटिंग आ रही है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है। अगर 700 के लेवल पर देखें तो बड़ी 2,67,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग यहां भी आ रही है। और 800 के लेवल पर तो जबरदस्त घमासान है 2,17,000 का। भाई बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है, ऊपर लेवल पे बड़ा दबाव डाल रहा है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास 18,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वही 580 का लेवल हमने बिल्कुल माप लिया है। तो इसके अबाउट अगर हम जाएं तो 18,700 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता नजर आ रहा है हैवी कॉल राइटिंग के साथ। और नीचे की साइड यहाँ पे देखें तो बड़ी जबरदस्त 800 के लेवल पर भी, और वही लेवल हमने क्या माप लिया, 18,780 का। और 800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ पहले निफ्टी का पुट राइटिंग अगर हम चेक करें तो 500 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त वाली 2,25,000 की क्या आ रही है, पुट राइटिंग आ रही है। वही हमने क्या मापा है, तो पहला सपोर्ट हमारे पास 18,480 का टेक्निकल ट्रैप होने से बचने के लिए 480, और 500 का लेवल हमारे पास एक सपोर्ट एरिया रहेगा। 400 के लेवल पर अगर हम देखें तो 1,66,000 की हमारे पास क्या आ रही है, बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग आ रही है। तो 18,400 को भी हम मार्क करके चलते हैं। तो 300 के लेवल पर भी 1,97,000 की पुट राइटिंग है। तो ये भी हमारे पास रहेगा 18,300 का लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये पीसीआर रेशो चेक करना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हो, सीखने के लिए बता रहा हूं, पीसीआर रेशो को चेक करना ना भूले। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशो यहाँ पे क्या रहा है, और यहाँ पे अच्छी तरीके से पुट का टोटल और कॉल का टोटल। तो अभी पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है ना, बड़ा लाजवाब 0.83 आ रहा, बिल्कुल एक डाटा एक नेगेटिविटी की तरफ और इशारा कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी दबाव बिल्कुल बना हुआ है। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल गिरावट आती है, लेकिन एक रिकवरी देखने को मिली है, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल एक रिकवरी। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें 44,500 का लेवल टेस्ट करने के बाद, एक हाई लगाने के बाद मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है। लेकिन नीचे से रिकवरी मार्केट की तरफ क्या इशारा कर रही है कि बैंक निफ्टी एक रिकवरी कर सकता है। लेकिन क्योंकि 44,000 का लेवल तो तोड़ा है, लेकिन उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिखाया है। तो ऐसे में हमारे पास आज का जो लो रहेगा ना 43,800 का, कल आपको क्या बताया था कि 750 का रहेगा सपोर्ट। अब ये क्या रहेगा, आज का एक मोमेंटम जो है, ये 800 का जोन हमारे पास एक सपोर्ट का जोन बनता नजर आया। ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 44,500 का लेवल अपर, यानी कल का हाई। बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं, आज का लो कल का हाई, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस तो यही बन जाता है हमारे पास। लेकिन और डीपली जाने के लिए तो हमने क्या करना पड़ेगा मार्केट के पास, तो ये वाला जोन, तो जो आज का जोन था, जो ये वाला जोन हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट एरिया जरूर बना है 800 का, ये वाला। अब यहां पे मार्केट ने क्या किया, अपर साइड पे से बिल्कुल गिरावट। कल मैंने आपको क्या बोला था, 44,200 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। वही हुआ, गैप को भी फिल किया, गिरावट भी आई। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर जहां से गिरावट आई थी ना, ये वाला जोन हमने क्या करना पड़ेगा,
पहले उससे पहले आप ये लॉजिक समझो, ये वाला लॉजिक हमारे पास मार्केट के अंदर इसी लेवल से बार बार एक गिरावट आई थी, तो इस जोन को हमने मार्क करना पड़ेगा। और मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल पे क्लोजिंग किया गया, पूरा ट्रैप करके यहाँ पे पूरा ट्रैपिंग जोन बनाया मार्केट ने, ये वाला जोन। अब हमारे लिए क्या रहेगा, कल 44,200 के अबाव ही मोमेंटम अगर क्लोजिंग ब्रेकआउट आता है तभी हम तैयारी करते हुए नजर आएंगे 44,500 की तरफ। अगर यहाँ पे आज का लो ब्रेकडाउन कर देता है, इस लो को ब्रेकडाउन कर देता है, तो मार्केट फिर से यहाँ पे लेवल को आ सकता है। और ये वाला जोन आप भूल नहीं सकते, यहाँ पे मार्केट ने रिकवर किया था, यानी 43,500 का लेवल, तो इसको मैं मार्क करके चलूंगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था भाई, बड़ा जबरदस्त मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी इस लेवल से, ये वाला जो मोमेंटम बना था। लेकिन मार्केट के पास ये देखो कि ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट आया, एक छोटी सी रिकवरी दिखा सकता है वापसी, लेकिन कब आएगी, 44,200 के अबव ही मार्केट के अंदर एक मोमेंटम कॉल की साइड एरिया आ सकता है। यानी अपर साइड के लेवल अगर हम मापे, यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास ये वाला जो कल का हाई था हमारे पास, ये 44,500 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इससे पहले हमारे पास क्या लेवल रहेगा, इस लेवल के अबव मार्केट के अंदर आती है तेजी, यानी 44,200 के अबव, तब हम मानेंगे बढ़िया वाला एक स्कैल्पिंग 500 तक का कॉल साइड का एरिया। थोड़ा सा लॉजिक ध्यान से सुन लिया करो क्या बोल रहा हूं। तो नीचे की साइड अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा से 44,200 के नीचे आता है तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, ट्रैप हो सकते हो। अब हमने इस ट्रैप जोन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रैप जोन से बचने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये वापिस से अगर 44,000 के नीचे आता है ना, 44,000 के नीचे, तो दोबारा से 800 तक का ये पुट का स्कैल्पिंग रहेगा हमारे पास, ये पुट साइड का एरिया रहेगा। छोटा सा सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमारे पास सपोर्ट कौन सा आ रहा है, 43,800 का लेवल एक सपोर्ट, और अगर 800 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो ये पुट साइड का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, 43,500 का लेवल बैंक निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपर कब जाने वाला, कॉल कहां बनने वाली वो भी बताया आपको, और पुट कैसे बनेगी वो भी बता दिया। अब आपका डिपेंड करता है कि आप पेपर ट्रेडिंग कैसे करते। बैंक निफ्टी में ऑप्शन डाटा अगर हम समझे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 44,000 के लेवल पे देखो तो 1,70,000 की क्या आ रही है, पुट राइटिंग आ रही है। बोला ना 44,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है, उसके नीचे ही दोबारा से स्कैल्पिंग होगा। और 800 के लेवल पर आप देखो तो बड़ी जबरदस्त वाली 1,00,000 की पुट राइटिंग यहां भी आ रही है, वही 800 का लेवल जो आज एक लो लगाया मार्केट ने। उसके नीचे अगर 500 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त वाली 1,52,000 की क्या आ रही है, पुट राइटिंग आ रही है। तो हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा रहने वाला, पहला वाला सपोर्ट एरिया 44,000 का लेवल। उसके नीचे अगर हम बात करें 43,800 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। वही बोल रहा हूं यहां पे भी, क्योंकि डाटा मैच करना जरूरी है। तो सपोर्ट नीचे की साइड हमारे पास 43,500 का लेवल रहेगा एक सपोर्ट का एरिया। अब यहां पे अगर हम देखें 44,200 के लेवल पर, तो हैवी कॉल राइटिंग 1,57,000 की आ रही है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है अपर साइड पे। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा, 44,200 का लेवल। वही बोल रहा हूं अपर साइड पे अगर आप देखो 300 के लेवल पर, 400 के लेवल पर, 500 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग बैठी है। तो अपर साइड हमारे पास क्या रहेगा, मार्केट के लिए पूरा जोर लगेगा, लेकिन हमें अच्छे ब्रेकआउट का इंतजार करना है। तो ऊपर की साइड हमारे पास 44,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला बैंक निफ्टी की साइड। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पुट कॉल रेशो जरूर चेक करेंगे हमारे पास। तो ये पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, अब ये पुट के टोटल से किसी को पीसीआर रेशो नहीं निकालना आता है, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को हम करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास यानी पुट कॉल रेशो निकल के आ जाता है। ये बताता है कि डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, काम कब करता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ही बड़ा जबरदस्त काम करता हुआ नजर आता है। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो 0.78, डाटा क्या बोल रहा है, एक नेगेटिव डाटा दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर अभी भी एक दबाव का माहौल बना हुआ है, इसलिए हमने एक लेवल का इंतजार करना पड़ेगा मार्केट